Recording in progress. हेलो प्रीति। हेलो सर। हेलो ज्योति। हेलो दिया। हेलो आशा। हेलो प्रीति। हेलो सर। हेलो। ओके, चलें फिर आगे बढ़े। वो एक सुखविंदर लड़की रह गई है, 2 मिनट उसको देख लेते हैं कहाँ पे है। आपको मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है ना? यस सर। चलो शुक्र है। चलो वो भी आ जाएगी, हम इसको कर लेते हैं तब तक। ठीक है। ओके, तो इसको मैं शेयर स्क्रीन और शेयर। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। चलो फटाफट से करते हैं। अभी हमारा चल रहा था हैव टू। हैव टू का मतलब क्या था, समझ आ गया? कोई काम कोई करना काम। ही है। ठीक है, कोई काम करना ही है। हैव टू, मुझे जाना ही है, मुझे जाना है। आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। मुझे पढ़ाना है। आई हैव टू टीच। सिंपल। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी चलती जाएंगी। ज्योति आपको समझ आ चुका है? यस सर। प्रीति आपको समझ आ गया? सर। प्रीति। यस सर। यस सर, आ रहा है। ओके, आशा आपको समझ आ गया? सर। यस सर। दिया आपको समझ आ गया? यस सर। ये कहीं से सर आवाज आ डाउट रही है। है। 2 मिनट 2 मिनट, आवाज आ रही है कहीं से। ये आस्क टू अनम्यूट। ये किसी के ना फोन कोई साथ में पड़ा होगा, कुछ है, कुछ ना कुछ है ऐसा। चलो चलो एनीवेज। सर सर सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैव का मतलब पास भी तो होता है एक। हाँ, वो हैव एक अलग चीज, उसमें टू नहीं लगता साथ में। जैसे मैं कहता हूँ ना आई हैव अ कार, उसमें टू नहीं लगेगा। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। ठीक है, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम। प्रीति के पास एक स्कूटर है, प्रीति हैज अ स्कूटर। ठीक है, तो ये इस तरह से। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ ना, ये एक अलग चीज है। वो ठीक हैव है। टू। हम्म, वो हैव टू। ये उसका, इसका जो है ना, ये नीचे वाला, अच्छा कि आपने पूछा। ये जो नीचे वाला है ना, इसका मतलब निकलता है आपका कोई चीज पास। कोई चीज पास है आपके, जिसके आप मालिक हो, तो वो आपका हैज और हैव में। लेकिन जब आपका यही टू आ जाता है ना यहाँ पे, जब आपका इस जगह पे टू आ गया, तो समझो ये एक अलग चीज है। वो ये चीज नहीं रही अब, वो एक डिफरेंट चीज बन चुकी है। ठीक है। ओके, सर। क्लियर है? एक मैं आपसे भी से पूछ लूं फटाफट से, फिर हम इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओ क्या बात है, कितने एंथुसियाज्म है। ओके, ज्योति सर आप सर बताओ। सर योगराज नहीं आया। अब योगराज को मैं, सर। उसको मैं घर से बुला के लाऊं योगराज को? नहीं नहीं, जो हाँ, बोलते सर।
हाँ मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है उसको, आई नो। ठीक है। ओके ज्योति आप बोलो। आ, यस सर। मुझे सेब खाना ही है। आई हम्म। आई हैव टू ईट हम्म। एप्पल। ठीक है। प्रीति आप बोलो। आपको गाना सुनना है। आपको गाना सुनना ही है। I have to listen song. आपको बच्चे यू। Sorry, you have to listen song. ओके, इट्स माय टाइम फॉर कॉफी, लेट मी टेक माय कॉफी। ओके। वन मिनट। हेलो। प्रीवियस как dela? या pozvanu ciebie. Это ma studentka. Скоро pozvanu ciebie. Я люблю. До скорой встречи. हाँ चलो ठीक है, आगे कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ किस किस को समझ आ रहा है, ईमानदारी से बताओ किस किस को समझ आ रहा है। Yes, sir, आ रहा है। किसी को कोई चीज पूछनी है, कोई भी चीज पूछनी है। ये वेरी गुड ज्योति, देखो इसने कितना अच्छा काम किया, इसने हाथ खड़ा करके ना ऐसे, हाँ सर मुझे समझ आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से मुझे बताया। ठीक है। जिसको जो चीज पूछनी है ना, जिसको जो चीज पूछनी है मुझसे 1000 बार पूछ लो, मैं यहाँ पे इसी काम के लिए बैठा हूँ। ठीक है। सर आप मैं यहाँ पे इसी काम के लिए बैठा हूँ, लाइब्रेरी आपको जो का चीज पूछनी है पूछो। हम्म। ओके। अब किसकी बारी रहेगी? प्रीति को हो गया, आशा को पूछता हूँ। आशा, आशा बच्चे अब आपकी बारी है। हाँ जी सर। आपको पढ़ाना ही है। यू हैव टू टीच। यू हैव टू टीच, वेरी गुड आशा। आशा बच्चों को अपनी शक्ल भी दिखा दो, ये सारी यहाँ पे गर्ल्स हैं, सारी लड़कियां हैं यहाँ पे। ज्योति ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है आशा, और इसके पापा मेरे हेलो बहुत अच्छे आशा। फ्रेंड भी हैं, और इसके हेलो। पापा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, आशा के पिताजी, और इसका जो ब्रदर है अमन वो भी मेरा स्टूडेंट है। ठीक है। ओके। ओके चलो ठीक है, आप अपना क्लोज कर लो बेशक कैमरा आशा। ठीक है। ओके अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ आशा जी। एक और बताओ। आशा एक और बताओ। आशा आप ये बताओ, सर को कॉफी पीनी ही है। सर हैव टू टेक टी। टेक टेक तो कॉफी। लेना होता है हाँ तो ना, ठीक ड्रिंक। बोले ना, सर को लेनी ही है ना, तो ठीक बोले आशा ने। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, आशा ने ऐसा क्यों बोला है। देखो कोई गर्म पदार्थ होता है ना, आपका गर्म पेय होता है, तो उसमें टेक का प्रयोग होता है, उसमें ड्रिंक नहीं होता, जो गर्म चीज है। ठीक है। और जो ठंडी चीज है उसमें आपका ड्रिंक आता है। ठीक है। यस। जैसे कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक तो नहीं होता ना, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक होता है। हॉट ड्रिंक में क्या आता है, सूप आ जाएंगे, या आपका कॉफी आ जाएगी, कोई ऐसी चीज। अच्छा कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा, वो कोका कोला, कोक, पेप्सी, ये सारे ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, उसमें आ जाता है। माजा। माजा। माजा, क्या बात है, बस करो अब मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, मैं अभी पढ़ा दूं ठीक ढंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया। दिया अब आपकी बारी है, दिया आप रह गए हो। आपको ना प्रॉब्लम है स्पीकर वगैरह में। हाँ जी। है ना दिया, आपके कोई ना स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है, उससे ना आवाज वो डिस्टर्ब हो रही है, पर आप बोलो फटाफट से मुझे। मुझको हाँ जी। आपके बीच में रह गया था ना वो बोला, मुझे नौकरी करनी ही है, मुझे नौकरी पे जाना सर ही है, चलो ये बता दो। हम्म। आई हैव टू गो टू जॉब। हम्म। ठीक है तानिया आप बताओ। अ, उत्तराखंड में बारिश होनी ही है।
Uttarakhand have to rain. उत्तराखंड हैव टू बी अ रेन। अब बताओ बी, बी का पता क्या इसमें, बी का मतलब पढ़ना भी है, बी का मतलब होना, कोई चीज बनना, उसके अंडर भी बी का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। Okay. एक और बता दो तानिया। And आपको काम पर आना ही है। you have to come हम्म in the with the यू हैव टू कम ऑन द वर्क। ठीक है, yes sir. आपको काम पर आना ही है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। मैं ज्योति से, चलो पहले आपको एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आगे पूछूंगा सभी से यही वाली चीज। ठीक है, ये अब हम इसमें नहीं वाला फटाफट से बना लेता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट का प्रयोग है, और हैज नॉट का किसके साथ है, ही के साथ। ठीक है, हैज या हैव। Yes sir. देखो ही शीट के साथ हैज आ जाएगा, बाकियों के साथ आपका आई वी यू दे के साथ आपका हैव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो अब बोलो फटाफट से। अब हम इसको इसको देख देख के बोलेंगे। आशा को उर्दू नहीं सीखनी है, और आशा को वहां जाना ही नहीं है। आशा को उर्दू सीखनी ही नहीं है। आशा को आ, आशा को कुछ भी कर दो, मतलब जो चीज नहीं करनी। आशा को कंप्यूटर कोर्स सीखना ही नहीं है जो उसके काम का नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे। Asha have आशा हैज Has to has not not अच्छा, अब to इसमें की याद रखना, हैज के साथ नॉट है, ये मत करना कि उसके बाद टू के बाद नॉट लगा दो आप, ये मत करना। ठीक है, ओके। आशा हैज नॉट टू, क्या करना है इसने, हैज नॉट टू learn लर्न Urdu language. computer उर्दू लैंग्वेज। computer ठीक है, ये Urdu. आपका क्लियर हो गया। ओके, एक और बोल दो। आशा आप बोल दो, ज्योति, सॉरी ज्योति आप बोल लो। Yes, sir. आपको आपको खाना खाना ही नहीं है। You हम्म you have not to और टू eat ईट फूड। food. ठीक है, खाना, खाने के लिए फूड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब है किसकी बारी, ज्योति की होगी, आशा की। प्रीति आप बोलो। Okay, सर sir. को सर को चाय पीनी ही नहीं है। Sir हम्म has not और टू to drink. टेक Sorry, take tea. टेक टी। ठीक है, दिया आप बोलो। मुझको काम पर जाना ही नहीं है। Sorry, ma'am. हम्म दिया अनम्यूट करके बोल दो। I have आई हैव not go to job. नॉट टू गो टू जॉब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपकी स्पीकर की आवाज नहीं आ रही, अब आप अनम्यूट कर सकते हो। अब ठीक है, ठीक है, ओके। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ये कंसेप्ट आपको सभी को क्लियर हो गया है? Yes. हाँ हाँ रितु। हेलो रितु, हाउ आर यू। अपनी इंट्रोडक्शन दे दो सभी को, कैमरा ऑन करके, ताकि सभी को पता लगे ये रितु कौन सी हमारी स्टूडेंट है। रितु, Sir, I can't hear you. किसको नहीं सुनाई Sir, दे रहा। I can't hear you. ज्योति यू कांट हियर मी। अपना नाम बोल दिया करो, जिसको नहीं सुनाई दे रहा अपना नाम बोल दो ना, इतने स्टूडेंट है इसमें, मुझे पता है। Jyoti.
अच्छा ज्योति, यू कांट हियर मी। Yes, sir. ओके, आप एक काम करो, दोबारा लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लो, आपको आवाज आ जाएगी। आपको कैसे No, पता मेरी sir. आवाज नहीं आ रही है? Actually, अभी आप कह तो रहे हो यस सर, इसका मतलब आ रही है आपको आवाज। मेरा बेवकूफ बनाते हो no. बच्चे भी। नहीं मतलब वो बीच में से नहीं हो रहा जैसे ओके चलो। नहीं सर, एक्चुअली ना आपके बीच में ना कट रही है आवाज। अच्छा चलो, पढ़ाई कर लेते हैं फटाफट। आगे जहाँ पे आवाज नहीं आएगी मुझे बता देना आइंदा से, ठीक है? ओके आगे कर लेते हैं। ओके आगे कर लेते हैं। रितु, रितु को आज खाना नहीं बनाना है। ये रितु ही बोलेगी। रितु, इसका आंसर फटाफट से दो ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। अच्छा रितु कह रही है आई एम नॉट हियरिंग यू। रितु, बाकी तो सबको सुनाई दे रहा है, रितु को क्यों नहीं सुनाई दे रही आवाज? सर एक्चुअली ना उन्होंने फर्स्ट टाइम किया होगा ना, तो पहले वाईफाई का कुछ बटन आया होगा, उसको दबाना पड़ेगा। आप उसे एक बार समझा दो 2 मिनट, मैं इसको कहता हूँ। आप इधर से बोलो, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बस क्या कह रहे हो आप, मुझे वैसे बोल दो। मैं ये बोल रही हूँ कि ना जब आप जूम पे जाओगे ना, सबसे पहले ऊपर लिखेगा वाईफाई और सेल्यूलर डाटा, हाँ। तो ना उसको टच कर लो फिर आएगी आवाज। ज्योति कह रही है रितु की उसमें ना जब जूम पे जाओगे ना तो ऊपर आएगा कि सेलुलर डाटा या वाईफाई जो भी है, तो आप उसको टच कर लेना, उसके बाद आपको आवाज सुनाई दे जाएगी, ठीक है? कह दिया मैंने उसको। ओके ठीक है, फटाफट से आगे कर लेते हैं। ओके आगे कर लेते हैं फटाफट से। रितु हैज टू, हम्म। रितु हैज नॉट टू रितु हैज नॉट टू मेक मेक। द फूड। वेरी गुड, ठीक है। चलो आशा, इसका तो हो गया, प्रीति को भी हो गया, दिया, तान्या, आपको इनमें से कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। ओके ठीक है, फिर आगे करते हैं। अब आ गया अगला आपका WH फैमिली का। सॉरी, पहले आपका इंटेरोगेटिव है, प्रश्न वाले। इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव में इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल, आप सभी को वैसे पता ही है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें आपका, जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे था यू हैव टू गो, यू टू गो, क्या आपको जाना ही है? ठीक है, ठीक है। इस तरह के जो हमारे वर्ड है ना, हैव, हैज, शी, टू अंडरस्टैंड, क्या उसको, क्या उसको समझना ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये चीजें आएंगी, इस तरह से ये आ जाएंगी। ओके हाँ ज्योति, आपको आपको कुछ पूछना है? ज्योति आपको कुछ पूछना है इसमें? तान्या आपको कुछ पूछना तो नहीं? प्रीति, दिया, इसका अगला पार्ट कर लेंगे नहीं तो हम। सब मेरा नाम भी ले लो, मैं भी हूँ। अच्छा, रितु भी है, क्या बात है रितु। आप नाइस टू मुझे मीट, सुनाई दे रहा। नाइस टू मीट गुड यू इवनिंग रितु। सर। वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। All of the students, ऑल। they were very eager to listen your voice. Now they are happy to listen your voice. Ritu, please introduce yourself, so that's why my student will be happy to hear your voice. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आप भी सभी गुड इवनिंग बोल दो ना। आशा, प्रीति, गुड दिया। इवनिंग दी। गुड इवनिंग दी। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? I'm well. फाइन दीदी।
Okay, Ritu, please give us your introduction, your precious introduction. Okay. This is Ritusha. Sir? I'm from किसने टोका बीच सर में? जी हाँ, किसने टोका बीच में? रितु दे रही थी इंट्रोडक्शन, किसने टोक दिया सर बीच में? हाँ, Don't interrupt me. सर जी हाँ जी। ज्योति हाँ, है। अच्छा ठीक है ज्योति, अभी रितु को सुन लो प्लीज बच्चों, रितु को सुन लो। रितु प्लीज सर स्पीक। मैं ये पूछ रही हूँ, बार बार ये कटी जा रही है आपकी। और किसको मेरी आवाज कट, इसको और किस किस को मेरी वो कटी हुई आवाज सुनाई दे रही है? रेज योर हैंड और मुझे बता दो, ताकि मैं दोबारा से लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लूं। हाँ जी सर, सर सम टाइम हो रही है आ आपकी रही आवाज है। ब्रेक। मुझे सम टाइम हो रही है, 2 मिनट में अभी हाँ, देख, ब्रेक हो रही है अभी थोड़ा सा। मैं अभी खबर लेता हूँ इसकी। अच्छा किया मुझे बता दिया। मम्मी अब आवाज आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है क्लियर आपको? हाँ, हाँ जी सर। अब ठीक है ज्योति, अब ठीक है? ओके ज्योति। ज्योति, कैन यू हेयर मी? ज्योति। गुड। Yes. ज्योति 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 हाय। Okay, Ritu, please introduce yourself. If you want, if you can open your camera, it is good for you सर for a little time. So that's why other सर view. जी हम्म। मैं आपको 10 बारी सर जी बोल रहा हूँ, आप मेरी सुन ही नहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मुझे जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी ऐसे नहीं दिख रही, मुझे भी मेरे को नहीं भी दिख रही। नैरोगेटिव। ओके ठीक है, आप सभी को मैं दिखाई दे गया ना? गुरु के हाँ जी दर्शन हो गए? सर, ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपने आप को देख सकूं? मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, 2 मिनट इसका खींच के, आपको पता लग जाएगा आप कैसे पता दिखाई। तो चले कि मैं कैसी दिख रही हूँ, भूत सी तो नहीं दिख रही, नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं, अभी अरे अभी नहीं मैं नहीं ऑफिस नहीं, से आप छुट्टी आई आप मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ, अभी के अभी, बिल्कुल ओरिजिनल। कि मैं चल के आई हूँ ना अभी अभी, तो खाली ये मैंने बस। ये देखो, अभी हालांकि मेरा कैमरा गंदा है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप उसमें देख लेना। ठीक लग रही। ठीक है, अच्छा ओ है। हालांकि मेरा कैमरा इतना साफ नहीं था, इवन देन यू आर लुकिंग सो गुड। ओके, ओके एनीवे देयर नाउ, इज ज्योति। ओके ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि आज बरसात बहुत थी। अगर मैं बाहर दिखाऊं तो आपको देखोगे लोग तैरने लग जाएंगे, इतनी देर में इतना इतना ज्यादा पानी था आज। तो चलो रितु, आप स्टार्ट करो अपनी इंट्रोडक्शन, ताकि हम आगे चैप्टर कर सकें। यस ज्योति वर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वेलकम। हेल्प, बिकॉज मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था इससे पहले। मैंने ऑन द वे भी ट्राई किया था बट हो नहीं पाया। ओके चलो, अब आप बोलो वेल फटाफट से, अपनी इंट्रोडक्शन कर दो। हाँ, तान्या से भी हेलो करवा लो, तान्या भी पूछ रही है हाय आपको। तानिया, Hi प्लीज दी। यार कैमरा ओपन कर दो प्लीज। कैमरा ओपन है। तान्या, हाँ सभी का कैमरा ओपन है। तान्या भी दिखाई दे रही है मुझे, ज्योति भी दिखाई दे रही है, सारे दिखाई दे रहे हैं। आशा, प्रीति और दिया नहीं दिखाई दे रही। मुझे तानिया भी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, तान्या तो है यहाँ पे, तान्या मुझे दिखाई दे रही है। दिया भी आ गई है, देखो हेलो, आशा भी आ रही है, प्रीति भी स्क्रीन आ कर रही है। दो। तानिया कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बढ़िया सर, मैं सोच रही थी कि क्यों ना क्लास के बजाय थोड़ा उत्तराखंड के नज़ारे देख लिए जाए। चलो थोड़े से, अब कौन तान्या दिखाएगी? तान्या तो बाहर जाएगी, इसके नेटवर्क उड़ जाएंगे तान्या के। उड़ेंगे तो नहीं सर, दिखेगा कुछ नहीं, अंधेरा ओके, हो गया ना बहुत सारा। हाँ तो बिल्कुल, कोई एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अंधेरा हो गया। कल अगर कल आओगे 6 बजे तो दिखा सकती हूँ। ओके श्योर 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 स्टूडेंट्स श्योर। बेकार में लगा के रखे हैं। मुझे तो दिख हेलो, रहे हैं आप सारे। सर हाँ जी।
इंटेरोगेटिव समझा दो। इंटेरोगेटिव बच्चे कुछ नहीं है, आपका हैज और हैव पहले आ जाएगा, बाकी सारा सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा और टू आपका वहीं पर ही रहेगा। अब क्योंकि हैज और उसके टू के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा इसके अंदर। ये वही ओके सेंटेंसेस है ना जो हम आई हैव टू गो वगैरह आई बनाते हैव हैं। टू गो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल वही है। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको थर्ड ज्यादातर पर्सन। क्लियर है ही है। बिल्कुल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही शीट के लिए हैज आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं इसमें वाई हैव यू गो, तुमको जाना क्यों है, आपको क्यों जाना है, क्योंकि इसमें आपका प्रेजेंट छिपा हुआ है। हैव के अंदर हैज और हैव जो है वो आपका प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हैड आपका पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, विल हैव आपका फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर। ठीक है, वाई हैव यू टू गो, आपको क्यों जाना है। ठीक है, वाई हैव यू टू ईट, आपको क्यों खाना है। वाई हैव यू टू स्लीप, आपको क्यों सोना है। वाई हैव यू टू लर्न, आपको क्यों सीखना है। वाई हैव यू टू ड्राइव, आपको क्यों ड्राइव करना है। समझ आ गया, बहुत इजी है ये, बहुत इजी, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा ना, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करो। अभी तो देखो रितु भी आ गई है, हमारी टीम का धोनी आ चुका है। महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है ना, तो आप सभी ये प्रैक्टिस करो तो इसके साथ, रितु के साथ। ये सेंटेंसेस तो मोस्टली यूज करते हैं ना, आपको क्यों जाना है, आपको क्यों खाना है। हाँ, आपको खाना ही क्यों है, वाई हैव यू टू ईट, खाना ही क्यों है, हमको जाना ही क्यों है, वाई वी हैव यू, वाई हैव वी व्हाई हैव टू टू गो। गो, हमको क्यों जाना है, हमको जाना ही क्यों है। टू एज इट इज रहेगा, बस जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी अदर कुछ, चीजें। हाँ किसी भी टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया सब्जेक्ट के पहले, तो क्यों बन जाता है, अपने आप में क्यों बन तो जाता है। पेड़े पड़ेंगे तेरे साथ। क्या, सॉरी, क्या बन जाता है उसी टाइम, क्या बन जाता है जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। हाँ, जैसे इसमें अब हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच फैमिली आ गई, तो ये हमारा कंप्लीट बन गया कि आपको क्यों जाना है। वाई हैव यू टू गो, एग्जैक्टली वाई हैव यू देखो, टू, वाई हैव यू टू स्पीक, वाई हैव यू टू ईट, वाई एग्जैक्ट, हैव यू टू लर्न। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब एक एक करके पूछ लेते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ रितु से। रितु आप बताओ, मुझे सोचना ही है, अफर्मेटिव में है, मुझे सोचना ही है। सोचना है मतलब आई हाँ, हैव टू थिंक, आई हैव टू थिंक। आई हैव टू थिंक, मुझे सोचना ही है, आई हैव टू थिंक। मतलब ही वो मतलब उसके ही बोलो या ना बोलो, कोई डिफरेंट है इसमें। नहीं नहीं, कोई वो नहीं है, मुझे मुझे सोचना ही, आई हैव टू थिंक, मुझे मुझे सोचना ही है, मुझे खाना ही है, आई हैव टू ईट, मुझे जाना ही, आई हैव टू गो, मुझे इंग्लिश सीखनी, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मतलब हम अगर ये बोले कि मुझे जाना है और मुझे जाना ही है, दोनों का मतलब सेम ही ठीक है, हुआ ना हमारे सेम बोल। सेम सेम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, इसका आंसर सेम। इसका एक ही रिप्लाई है, सेम। ठीक है, ओके। अब फटाफट से बता दो, सर को जूम का लिंक सेंड करना ही है। सर सर हैज टू। हम्म, ज्योति बता रही है। जो, और ज्योति, मैं ना सच्ची तू बहुत खराब है, जिसकी बारी होती है उसकी तो बारी आने नहीं थी, खुद बोल देती है बीच में। अभी रितु की बारी है, रितु आप बोलो। मुझे लगा मैं इसको म्यूट कर देता सर, हूँ, रुको, म्यूट कर दिया, बोले। रितु आप बोलो। सर हैज टू सेंड लिंक हम्म, ऑफ जूम, जूम ऐप। जूम लिंक कह दो, जूम। अगर आपको एक एक गुरु सिखाऊं आज, एक बहुत अच्छा सा जो मैंने सीखा था। जब आपको लगाने लगे लगे ना कि मैं ऑफ लगाऊं, फॉर लगाऊं, टू लगाऊं, जहाँ पे आप भटक जाओ, वहां पे हाँ ना जी। जो आप कहोगे ना कि फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड या स्कूल ऑफ माय टीचर, तो आप कहो स्कूल टीचर। अच्छा, जूम लिंक ऑफ जूम नहीं, जूम लिंक, पहले उसको लगा दो, जो आगे लगा ना उसको पहले लगा दो, जूम लिंक। ठीक है, समझ आ गई। जैसे लिंक ऑफ हाँ, जूम के बजाय हम ये बोल सकते हैं जूम लिंक। जूम लिंक। सर सर हैव सेंड सर जूम लिंक। हैज टू सेंड, सर हैज टू सेंड जूम लिंक, बन गया काम सेंड खत्म। SEND वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गई ये चीज। यस।
ओके, देखो Yes. कितनी सारी चीजें हमें पता लगनी शुरू हो गई हैं यहीं पर ही। अब तान्या की बारी है। तान्या आप बोलो बच्चे। मुझको मिठाई बांटनी ही है। अनम्यूट, अनम्यूट तान्या, अनम्यूट करो अपने आप को। I have to हम्म बांटने के लिए बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट बांटना। डिस्ट्रीब्यूट, हम्म डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, ठीक है। ओके, 10 मिनट बाद ना ये लिंक बंद हो जाएगा, मैं दोबारा से सेंड करूंगा आप सभी को, ताकि आप लोगों के आज का जो है ना नुकसान ना हो, क्योंकि सुबह मैं आ नहीं पाया ना वहाँ पे। ठीक है। सर हाँ, सर 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, I want to say something. हाँ जी। सर इसके बाद ना मैं लगा नहीं सकती, वो ना मेरी सिस्टर ने भी टेस्ट की तैयारी करनी है ना, उसका कल एग्जाम है। अच्छा, पहले ये बताओ, आवाज किसकी आवाज है? ज्योति की, दिया की, प्रीति की, रितु की? मुझे समझ ही नहीं, बोल कौन रहा है? ज्योति। ज्योति ज्योति। हाँ ज्योति जी, हाँ जी ज्योति, जगाओ अपनी, बोलो। बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि इस लिंक के बाद ना मैं क्लास नहीं लगा सकती, बिकॉज मेरी सिस्टर का ना कल एग्जाम है, सो उसने इसी फोन से तैयारी करनी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ से भेज दूंगा, बाकियों की तैयारी करा दूंगा, जलना मत किसी से। नो। ओके, गुड गर्ल। ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है मेरी, कभी ये बुरा नहीं मनाती, बहुत अच्छी स्टूडेंट है ये भी। Don't ओके, be jealous. हाँ, डोंट बी जेलस। ठीक है, देखो रितु की इंग्लिश इंप्रूव कितनी हो चुकी है। ओके, आगे पर किसकी मैं बारी? ज्योति बीच बीच ताली में मत बजानी टक टोक को आवाज मुझे पूछने दो ना सभी को। अब किसकी बारी थी, मैं तो भूल गया। तानिया की थी, दिया की थी। मेरी। हाँ, तान्या आपकी बारी, आप बोलो फटाफट। यस अ, सर। सर को छोड़ो। हाँ, रितु को घुमाना ही है। घुमाना। रितु को घुमाना ही है। अरे तो हैव टू हम्म रोमिंग, रोम, टू मेक रोमिंग। ग्रोमिंग। हाँ, मेक होता है बनाना, और मेक का मतलब किसी से काम करवाना, भी थर्ड पर्सन। ठीक है। हाँ। ओके, आपको आपको यात्रा पर जाना ही है। आपको यात्रा पर जाना है। यू हैव टू हम्म विजिट। यू हैव टू ट्रेवल। अच्छा, आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, वॉन्डरिंग कहाँ लगता है, रोमिंग कहाँ लगता है, ट्रेवलिंग कहाँ लगता है, विजिटिंग कहाँ लगता है? देखो, जैसा। बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं आके इस जगह पे। देखो, जिसका जिसका घूमने का कोई मकसद है, यानी कि मुझे ताजमहल देखने जाना है, तो मेरा मकसद है क्या? घूमना, आवारागर्दी करना, ताजमहल देखना, तो वो ट्रेवलिंग है, जिसमें आपका मकसद है। और जो बिना मतलब के घूम रहा है बंदा, वैसे ही इधर उधर घूमी जा रहा है, वो वॉन्डरिंग होगा, रोमिंग होगा। दो अक्षर है बिना। देखो, जब आपने किसी को समझाना है, कि आप कैसे समझाओगे इसको कि फर्क क्या है, जब बिना मतलब के घूम रहा है बंदा, वॉन्डरिंग है, आवारागर्दी कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जैसा। वो वॉन्डरिंग या रोमिंग के अंडर आएगा। लेकिन जब आपका कोई मकसद है, किसी को विजिट करने जा रहे हो, तो वो आपकी विजिटिंग है। और अगर आपको कोई प्लेस देखने जाना है, तो वो ट्रैवलिंग है। और तीर्थ यात्रा करने जाना, तो पिलग्रिमेज का होता है, पिलग्रिम करना उसको। ठीक है। पिलग्रिम्स क्या होते हैं? यात्री। पिलग्रिम्स क्या होते हैं? यात्री। कौन से? तीर्थ यात्री। अकेले यात्री नहीं, तीर्थ यात्री के लिए पिलग्रिम होते हैं, क्योंकि उनका मकसद है तीर्थ यात्रा को, किसी को केदारनाथ की यात्रा करनी है, किसी को कोई करनी है, किसी को कोई, तो वो पिलग्रिम है, और पिलग्रिमेज। ठीक है, जैसा। सर ट्रैवलिंग रोमिंग समझ की आ गई? स्पेलिंग क्या होता PILGRIMAG, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 मिनट। है? सर रोमिंग की भी पिलग्रिमेज। ओके, रोमिंग, ROAMING, रोमिंग। ओके, TRAVELING, ट्रैवलिंग। ओके, और हो गया आपका वॉन्डरिंग।
वॉन्डरिंग। अच्छा, इनमें से रोमिंग और वॉन्डरिंग जो है ये बिना मतलब के हैं। ट्रैवलिंग का मकसद है और पिलग्रिमेज का मकसद है और विजिट का भी मकसद है। विजिट भी आप किसको विजिट करते हो, किसी का शोरूम विजिट करते हो, किसी को विजिट, क्योंकि आपका मकसद है। जो मकसद के साथ होगा वो विजिट, ट्रैवलिंग और पिलग्रिमेज है। लेकिन जो रोमिंग और वॉन्डरिंग है ये बिना मकसद के होता है। जैसे बच्चे नहीं होते कॉलेजेस में वैसे घूमते रहते हैं इधर उधर गलियों में, स्कूल के घूमते रहते हैं, तो वो रोमिंग और वॉन्डरिंग के अंदर। तो ओके। जैसे ट्रैवल है ना, ट्रैवल का मतलब भी मतलब कहीं जाना, लेकिन ट्रैवल एक लोकेशन के लिए या बहुत बड़े एरिया के लिए हम यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली और एग्जैक्ट। विजिट, अगर हम एक पर्टिकुलर लोकेशन है, आई थिंक विजिट हम तब यूज करते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि मैंने उस जगह पे विजिट किया है या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, विजिट होगी जैसे किसी का ऑफिस विजिट करना है, वहां पे ट्रैवलिंग नहीं करने जा रहे। ट्रैवलिंग जैसे मैं हाँ, उत्तराखंड जाऊंगा तो वहां पे वहां मैं पे समझो केदारनाथ के दर्शन, तो वो मेरी ट्रैवलिंग के अंदर आ जाएगी उस टाइम पे। उस टाइम पे पिलग्रिमेज तो है ही है, लेकिन ट्रैवलिंग है मेरी सबसे पहले, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, एक और वर्ड है आपके लिए आज का, हुज एंड हुज में क्या फर्क है? हुज कौन और हुज हम्म। किसका? हाँ, लेकिन दोनों में फर्क क्या है तो ठीक है, लेकिन हु है है तो, ना, वो तो कहला हु होता है, कौन। हु इज, आई थिंक जो आगे वाला हुज है ना, वो हु इज का एपस्ट्रॉफी करके बनाया है हुज। एग्जैक्टली यही जवाब है। हु इज जो है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के लिए बनाया गया है। और जो हुज है वो होता है किसका। हुज का इसका मतलब होता है किसका, किसका, किसकी, या जिसका, किसके। हाँ, किस, जिसका। हाँ जिसका। ठीक है। ओके। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास टाइम कितना बचे, 2 मिनट। मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, चलो जो भी है हम पढ़ लेते हैं फटाफट, बाकी कर लेते हैं। अच्छा, आपको क्यों नहीं खाना पड़ रहा है, इसकी इंग्लिश कौन बताएगा? आपको क्यों नहीं खाना पड़ रहा है, आपको क्यों नहीं खाना पड़ रहा है, इसकी इंग्लिश कौन बताएगा? एनीवन? Why are you हम्म। having to eat? Why are you not having to? Having to eat. ठीक है, वेरी गुड। वाई आर यू नॉट हैविंग टू इट, आपको क्यों नहीं खाना पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये किसने बनाया, तानिया ने बोला ना? Yes, sir. चलो क्या तानिया के लिए तान्या। कर देते हैं, तानिया ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड तानिया। ओके, अगला करते हैं। आपको इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी पड़ रही है? ये थोड़ा सा अलग है, ये मैं करा चुका हूँ, ये रितु को पता है इसका। ये कंसेप्ट आज से 4 दिन पहले हुए। आई थिंक दोनों सेंटेंसेस सेम है ना सर? अब इसे पढ़ रहा, मैंने उस दिन एक फर्क बताया था, पढ़ रहा और करना ही है उसमें फर्क है, और करना पड़ेगा में फर्क है। पढ़ रहा है, पढ़ हम्म। रही है। नहीं, जो आपने फर्स्ट सेंटेंस बताया था ना, व्हाई आर यू नॉट हैविंग टू ईट, हम्म। वो तो है तो कि आपको ये क्यों नहीं खाना पड़ व्हाई, रहा है। सेंटेंस दोनों सेम है आई थिंक। हाँ, सेंस चलो इसको बनाने की कोशिश करो पहले, फिर देखते हैं। देखने पड़े। व्हाई आर यू नॉट हैविंग टू लर्न इंग्लिश, Why are you not having हैविंग टू लर्न। having to learn? ठीक है, वो जो था ना वो दूसरा था, लेकिन वो ये नहीं है, उससे मिलता जुलता था। वो एक अलग सेंस में था, जिसमें कह रहा था ना कार वॉश करनी है, लेकिन उसमें थर्ड पर्सन जो दिखाई नहीं दे रहा, करता दिखाई नहीं दे रहा, वो उसमें टू बीइंग का और ना प्रयोग हो। था। इसमें इसमें आप आगे मीन्स आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया इसके अंदर। अगर इसमें इंग्लिश क्यों नहीं सीखनी पड़ रही है तो थोड़ा सा हटके हो जाता है ये सेंटेंस।
क्योंकि इसमें डूअर नहीं आता फिर। अब इसमें डूअर सामने दिखाई दे रहा, कर्ता जो है वो डूअर जो है वो आपको, जैसे वो थे ना, कार धुल रही है, कार इज बीइंग। वॉश्ड। अब ये मिलते जुलते हैं, इनमें भलेखा मत खाना है। मैं जानबूझ के ऐसी चीजें कर रहा हूँ क्योंकि जब आपको इंग्लिश बोलनी है ना, आपका टाइम आ रहा है इंग्लिश बोलने का, तो बीच में भलेखा मत खाना। इसको आशा को एक बार शायद करा चुका हूँ, इसको दोबारा करा दूंगा। आशा, सुखविंदर, आप सभी कहाँ पे हो? सर यहीं पर है। अच्छा ठीक है, आप सभी पता ही नहीं लग रहे कहाँ पे हो। ओके, इसका अगला कंसेप्ट कर लेते हैं हम। जहां